हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक में। तो आज के हमारे इस टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि रैदास जो है वो कौन है, साथ ही रैदास से जितनी भी चीज़ें या फिर बातें जो है जुड़ी हुई है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। रैदास का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये कैसे कवि थे, ये किसके उपासना करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा मैं कि जो है रैदास से जो छोटी छोटी जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, तो किस हिसाब से जो है आप लोगों को तैयारी करनी है शॉर्ट में भी, और इस प्रकार जो आप लोग देख सकते हो जीवनी परिचय में भी। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोगों के बीच एक नोट तैयार किया है, साथ ही मैं इसको पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ मिले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रैदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि के रूप में विख्यात है। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि रैदास जो है वो किस काल के अंतर्गत आते हैं, या फिर धारा पूछा जा सकता है, या फिर जो है शाखा भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को क्या बताना है कि जो रैदास है वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, और कौन से धारा के अंतर्गत आते हैं वो है निर्गुण धारा, और शाखा पूछी जाए तो वो है ज्ञानाश्रयी। उसके बाद थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कवि रैदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ है। इसमें जो है कवि रैदास जी का जन्म पूछा जा सकता है कि कवि जो है रैदास जी का जो है जन्म कब हुआ है। तो रैदास जी का जन्म कब हुआ, 1398। और एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये जो 1398 है ये कबीर का भी जो है जन्म है। कबीर का भी जन्म जो है इसी डेट पे हुआ था 1398 में, और साथ ही रैदास का भी इसी में जो है हुआ है। आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि रैदास का जो जन्म कब हुआ है और कबीर का। अगर आप लोग रैदास का जन्म कर लोगे तो ऑटोमेटिकली कबीर का भी जो जन्म होगा वो याद हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1398 है। उसके बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो है उत्तर प्रदेश के काशी या बनारस में इसकी जन्म स्थान की बात की जाए। ये जो रैदास है, तो रैदास का अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हो दो ऑप्शन मैंने चूज़ किए हैं, क्योंकि दोनों ही जो है पूछा जाता है। कभी कभार काशी पूछा जाता है, तो कभी कभार जो है ऑप्शन में हम लोग को बनारस देखने को मिलता है। अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों को अगर याद कर लोगे तो होने से आपका जो नंबर होगा वो कटेगा नहीं। तो आप इसमें क्या करो, दोनों को ही जो है याद कर लो। ये कहाँ के जो है रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के काशी या फिर बनारस, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके गुरु स्वामी रामानंद है, और इनके अगर गुरु पूछा जाए कि जो है रैदास के जो है गुरु कौन है, तो रैदास के गुरु जो है वो रामानंद है। और रामानंद के जो है टोटल 12 शिष्य थे, जिनमें से जो है रैदास का भी प्रमुख स्थान है। इससे पहले मैंने बताया था कबीर भी जो है उनका ही क्या है, शिष्य है, ठीक है। मतलब कबीर के गुरु भी वही है और इनके गुरु भी जो है रामानंद ही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद बताया गया जिसके चलते वो ये रामानंद के शिष्य कहलाए। इससे पहले मैंने बताया कि ये जो है क्या कहलाए, रामानंद के शिष्य कहलाए। मतलब इन्होंने जो है क्या, इनके गुरु जो है स्वामी रामानंद है। मतलब उनके गुरु कौन है, स्वामी रामानंद है। तो जाहिर सी बात है जो उसके शिष्य हैं वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आप लोग यहाँ पे मैंने बताया कौन है, रैदास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ये कबीर की तरह थे। और ये कैसे कवि थे, कबीर की तरह। जैसे कबीर की जैसे किसी भी चीज़ों पे जो है जो सत्य चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। जैसा मान लो गुरु का महत्व, तो जाति पाति का विरोध, अंधविश्वास का विरोध, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जो है कबीर ने जो है विरोध किया है। तो इन सारे चीज़ों का जब विरोध किया है तो वैसे ही ठीक वैसे ही जो है रैदास भी उन्हीं के आधार पर जो है चलते हैं कि इन दोनों का जो है संबंध मिला जुला देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है कबीर की तरह ही जो है हर चीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक संत कवि के रूप में विख्यात है। और इसमें क्या चीज़ बताया कि जिस प्रकार जो है कवि है उसी प्रकार जो कबीर जो है जिस प्रकार उसी प्रकार जो है रैदास भी है। यानी जैसे संत कवि है, ठीक है,
संत कवि कौन है? ये जो है आप लोगों का कबीरदास। तो ये भी कैसे कवि के रूप में विख्यात हुए हैं? ये हैं रैदास भी जो है संत कवि यानी साधु। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इनका जाति चमार है। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछी जाए कि इनका जो है जाति, ठीक है, कि रैदास का जो है जाति क्या है? चमार है, ठीक है। तो आप लोगों को याद में रखनी है कि जाति जो है इनका चमार है, और चमार जो है उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं। और इनका उपनाम रविदास है। ये अपने ईश्वर को दास भाव से उपासना करते हैं। इसमें बताया गया है कि इनका उपनाम अगर पूछा जाए या फिर जाति पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? उसमें चमार है। और अगर उपनाम पूछा जाए तो इनका जो उपनाम है वो है रविदास। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि मतलब घुमा के कि रविदास जो है वो किसका नाम है, तो किसका नाम है? वो है आप लोगों का रैदास, ठीक है। तो रैदास का जो है उपनाम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि ये जो है क्या कैसा कवि है? एक भक्त कवि है। और भक्त कवि होने के पश्चात जो है ईश्वर की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। और किस भाव से करते हैं? वो करते हैं दास भाव से, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद करना है कि ये जो है ईश्वर को किस भाव से उपासना करते हैं? वो है दास भाव। उसके बाद आगे कबीर की तरह ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया? जिस प्रकार कवि जो है, जैसे मैंने बताया, अंधविश्वास का विरोध किया, जाति पाति, ऊंच नीच, इन सारी चीज़ों का क्या किया? कबीर ने विरोध किया। ठीक उसी प्रकार जो है ये भी रैदास भी जो है उन्हीं के जैसे वो जैसे चलते हैं, ठीक वैसे ही ये भी चलते हैं। इसी के चलते बताया गया जैसे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन सारी चीज़ों पे जो है ये रैदास जो है विश्वास नहीं रखता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इनका मानना है ईश्वर अपने में ही मौजूद है। मतलब जिस प्रकार जो है कबीर ने भी बताया ना कि आत्मा में ही जो है क्या है? ईश्वर छिपा हुआ है। अगर आप खुद को जानते हो तो क्या है? आपके अंदर ही जो है ईश्वर है या फिर हम बोल सकते मौजूद है। कहीं भी यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इनका भी वही कहना है कि ईश्वर जो है हमारे जो है अंतरिक्ष में ही है, अंतरिक्ष में ही है। तो हम लोग जो है इधर उधर ना भटके। जैसे यहाँ पे बताया ना मैंने कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, तो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को जानो, क्योंकि खुद के अंदर में ही जो है वो ईश्वर छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो है क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। रैदास जी के काव्य रचना में ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी खड़ी बोली और उर्दू भाषा आदि भाषाएं देखने को मिलती है। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया? जब भी बात करें हम लोग रैदास की, तो रैदास की जो काव्य रचना है या फिर होती है, तो उन सारी रचनाओं में जो है अलग अलग भाषाओं का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। कभी ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी खड़ी बोली, तो इन सारे जो भाषाओं का जो है मिश्रण देखने को मिलता है इनकी काव्य रचना में। किनकी काव्य रचना में? ये जो है रैदास की काव्य रचना में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली का निमंत्रण भेजा। इसमें बताया गया एक बार एक जो राजा होते हैं, तो वो राजा क्या कहाँ के रहते हैं? वो होते हैं दिल्ली के। तो उन्होंने क्या किया? इनकी जो है जो होती है प्रतिभा, तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए जो है सिकंदर लोदी ने जो है इनको दिल्ली आने का जो है आमंत्रण भेजा। और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके दो शिष्य थे, मीरा और उदय थे, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि ये जो है रैदास के शिष्य कौन कौन है, तो कौन कौन है शिष्य? तो मीरा और दूसरा जो है उदय। इसमें मीरा का जो पूरा नाम है वो है मीराबाई, ठीक है। आप लोगों को इसको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे तो बताया गया है इनके दो शिष्य थे। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, ये वाला है। ये अपने चमार जाति से भी प्रसिद्ध थे। ये जो थे ये किस जाति के थे? वो थे चमार जाति के। और इस चमार जाति से जो है क्या है? प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं।
ये जो है रैदास। और रैदास ने क्या किया है, इस चमार जाति को जो है प्रदर्शित करते हुए एक पंक्ति जो है उन्होंने लिखा है। आप लोग देख सकते हो पंक्ति, जाति ओझा पाती ओझा ओझा जमुना हमारा, राम राज की सेवा किन्हीं कही रविदास चमारा। तो ये जो है पंक्ति इन्होंने लिखा है। तो ये था हम लोगों का रैदास का जीवनी परिचय। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।